हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। लोगों में बदलाव की इच्छा तीव्र और व्यापक हो जाती है और कोई दमनकारी बल इसके विपरीत खड़ा होकर अपनी पूरी क्षमता से इसे दबाना चाहता है। तो बदलाव की यही इच्छा धीरे धीरे जन आंदोलन का स्वरूप ले लेती है और एक बार जब यह जन आंदोलन का स्वरूप ले लेती है तो कितना भी बड़ा दमनकारी बल हो उसे झुकना पड़ता है, नतमस्तक तक होना पड़ता है। देश के इतिहास में जन आंदोलनों का बड़ा महत्व रहा है। आज़ादी के आंदोलन में देश के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों को आईना दिखाया और आखिरकार परिणाम यह हुआ कि देश को आज़ादी मिल गई। जब जब देश में सत्ता द्वारा जनता के लिए समस्या खड़ी करने वाली नीति, नियम या कानून बनाए गए, देश की जनता सड़कों पर आई। जन आंदोलन बदलाव की वह तीव्र शक्ति होती है जिसको नज़रअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता। यह लोगों का संवैधानिक अधिकार होता है कि वह लोकतंत्र में जन आंदोलन कर सकते हैं। जब लोकतंत्र में प्रचार माध्यमों का स्वरूप सत्ता के इर्द गिर्द घूम रहा है तब देश की जनता के पास अपनी आवाज़ सत्ता के हुक्मरानों तक पहुंचाने का एक रास्ता बचता है और वह होता है आंदोलन या उसका व्यापक स्वरूप जन आंदोलन विराम। वर्तमान हालात में किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बनकर उभरा है। अब वक्त है किसानों की बात सुनने की, तभी लोकतंत्र और सशक्त होगा और तब हम गर्व से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कह सकेंगे कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निवासी हैं। पैराग्राफ। ऐसा नहीं है कि इन दिनों ही किसान सड़कों पर है, बल्कि यह स्थिति किसानों के लंबे संघर्ष का नतीजा है। सवाल है कि किन परिस्थितियों में किसान सड़कों पर उतरने को बाध्य हुए। एक तरफ सरकार कह रही है कि वे भ्रमित हैं, आखिर वे भ्रमित हुए ही क्यों? कानून बनाने के समय उन्हें विश्वास में ले लिया गया होता तब शायद यह स्थिति देखने को नहीं मिलती और न ही कोई उन्हें भरमाने का प्रयास करता। इस बीच विशेष बात देखने को मिल रही है कि किसान आंदोलन के बारे में उन लोगों द्वारा भी बयानबाजी की जा रही है जिनका खेती किसानी से कोई वास्ता नहीं है। हालांकि इनमें से कई लोग होंगे जो बड़ी जोत के मालिक होंगे, पर शायद ही उनके पांव कभी खेतों की माटी पर पड़े होंगे। लिहाजा वैसे तमाम लोगों को चाहिए कि वे विवादों को न्योता न दें, बल्कि पहले वे इसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करें। अगर भ्रम की स्थिति है तो इसे दूर करने की जिम्मेदारी सरकार और किसान प्रतिनिधियों की है।
न कि किसी समस्या से अनजान लोगों की। लिहाजा ऐसे लोग बयानबाजी करके समस्या को और जटिल न बनाएं। विराम समाप्त।